किसान भाइयों, आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के मौके पर मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बताता रहा हूं कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती का कितना महत्व है। आज पूरे फूड चेन में जहर आ गया है और आज ही दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में कई जिलों का पानी जो है ना पीने योग्य भी नहीं है। और पिछले दिनों लुवास यूनिवर्सिटी से खबर आई थी कि पशुओं के दूध में भी जहर आ गया है। ऐसी स्थिति में हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसका एक तरीका जीरो बजट प्राकृतिक खेती है। क्योंकि जीरो बजट प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है और प्राकृतिक से मेल जोल रख के ही ये खेती की जाती है। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र की कृषि भूमि है और आप हैरानी मानोगे, पिछले 21 सालों से जहरीली दवाइयां तो क्या, इस जमीन पर एक दाना किसी भी रासायनिक खाद का नहीं पड़ा है। और मैं आपको आश्चर्यजनक तथ्य बताना चाहता हूं, ये रहस्य की बात है कि पहले से ज्यादा और रासायनिक खेती से ज्यादा यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, जिसको आप स्वयं देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मक्की के पौधे, जिसके ऊपर ये सामने गुलियां लगी हुई हैं। इसी प्रकार से आप पद्धति देख सकते हैं, बेल वाली फसलें यानी कि सह फसलें देख सकते हैं और जमीन भी उपजाऊ हुई है। भाइयों, आज जरूरत है तो जीरो बजट प्राकृतिक खेती की। ये मुहिम पूरे हरियाणा प्रदेश में आचार्य डॉक्टर देवर जी महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश ने चलाई हुई है। अभी हाल ही में आपको पता भी चला है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। मैं सलाह दूंगा कि वो गुरुकुल में किताब मौजूद है, आप उस किताब को पढ़िए और इस प्रकार से खेती करिए जिससे आपका पर्यावरण बिल्कुल संतुलित रहेगा। और ऐसी उत्पादन उगाने से, जिस प्रकार से ये घिया और तोरी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से सब्जियां और अनाज और अन्य फसलें, फल आदि आप उगा सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। एक यही तरीका है हमारे रगों से जहर निकालने का, हमारी खेती से जहर निकालने का और हमारे पशुओं के दूध से जहर निकालने का। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऐसी ऐसी भयानक रिपोर्ट्स आ रही हैं। IIT खड़गपुर से रिपोर्ट आई थी कि मां के दूध में जहर आ चुका है और अभी लुवास यूनिवर्सिटी ने खबर दी थी कि पशुओं के दूध में भी जहर पाया गया है। और आज ही दैनिक भास्कर में खबर आई है कि कई जिलों का, 10 से भी ज्यादा हरियाणा के जिलों का पानी पीने योग्य नहीं है। तो आप इस स्थिति में हम जी रहे हैं और हर घर में है या दूसरे घर में, तीसरे घर में आज कौन ऐसा प्राणी है जो बीमार ना होगा, चाहे उसके टेंशन है, चाहे बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे कैंसर की बीमारी है, चाहे किडनी फेल है, वो सारे का सारा इस जो खेत में जहर हमने सैकड़ों सालों से जो हम पद्धति आए थे वो छोड़ दी और अब जो हमने ये जहर डाला है वो आज हमारी रगों में और हमारे खून में दौड़ रहा है। आइए आज हम प्रण लेते हैं कि कम से कम शुरुआती तौर पे हम पशुओं को खिलाए जाने वाले चारा में और अपनी सब्जियों में, अपने खाद्यान्न में, अपने फलों में जहर ना डालें। और जीरो बजट प्राकृतिक खेती केवल और केवल करना क्या है, आपने जितने भी अच्छा धन कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, यानी कि धान का पुराड़, पत्ती, गन्ने की और गेहूं का स्ट्रा और अन्य जो भी डेब्रिस पौधे के अवशेष बचे उनको बिछा दीजिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। और आग मत लगाइए, पर्यावरण दूषित होता है। इस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।